गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना जूलॉजी है और टॉपिक रहेगा अपना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 15 नंबर। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन चक्र पर हार्मोनों का नियंत्रण। जनन चक्र पर हार्मोनों का नियंत्रण। तो आज हम 15 नंबर पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र पर हार्मोनों का नियंत्रण। ठीक है, अब देखिएगा कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर किस प्रकार यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल पर हार्मोन किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। यानी जो जनन चक्र होता है, जो स्तनधारी माताओं के जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होता है, उस चक्रीय परिवर्तन को अपन ने क्या बोला था? रिप्रोडक्टिव साइकिल। इस रिप्रोडक्टिव साइकिल पर हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हो कि मास्टर ऑफ मास्ट्रोग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। हाइपोथैलेमस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है? GnRH हार्मोन का स्त्रावण। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या करती है? स्त्रावण। अब ये गोनेडोट्रोपिन किस में पहुंचेगा? एडिनोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? FSH और LH। LH की फुल फॉर्म क्या होगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की फुल फॉर्म क्या होगी? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखिएगा FSH क्या करता है? ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर ग्रोथ को प्रेरित। फॉलिक्यूलर ग्रोथ। ठीक है, फॉलिकल के द्वारा क्या किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाएगा? स्त्रावण किया जाता है। अब देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन इन ब्लड।
इधर एफएसएच के प्रभाव के कारण क्या होगी, ओवल्यूशन की क्रिया, ओवल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग की क्या होगी, क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, ओवल्यूशन के पश्चात क्या बनेगी, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, एक साइक्लिक ग्लैंड जो किसका स्त्रावण करेगी, एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगी, स्त्रावण। ब्लड प्लाज्मा, सॉरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन ब्लड। ठीक है, इसके अलावा ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा किस पे, हाइपोथैलेमस पे। इधर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा इस पे और हाइपोथैलेमस पे। तो हम पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इस हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली इसकी स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हो कि जो ओवरी होती है उसके अंदर फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए अपन को एफएसएच और एलएच हार्मोनों की जरूरत होगी, यानी फॉलिकुलर ग्रोथ और ओवल्यूशन दोनों क्रिया के लिए। तो इस दौरान क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। ये हाइपोथैलेमस इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है। और ब्लड इसको कहां तक पहुंचाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर पहुंचाता है। क्योंकि जीएनआरएच का जो लक्ष्य अंग यानी टारगेट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। आप सभी जानते हो, हमने अगर पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, पीयूष ग्रंथि दो पालियों से मिलकर बनी थी, फर्स्ट एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा जैसे ही जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसमें छोड़ा जाता है, ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है। और ये ब्लड क्या करता है, इस जीएनआरएच को इसके लक्ष्य अंग यानी टारगेट ऑर्गन एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए गाइस, जीएनआरएच के प्रभाव के कारण एडिनोहाइपोफाइसिस होती है, वो एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्त्रावण क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिएगा, जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, तो यह एफएसएच हार्मोन ओवरी के अंदर फॉलिकुलर ग्रोथ यानी पुटकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, पुटकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा जैसे ही एफएसएच हार्मोन का स्त्रावण होगा तो ये एफएसएच किसमें छोड़ा जाएगा, फिर से ब्लड के अंदर छोड़ा जाएगा। और एफएसएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है, ओवरी, यानी ये ब्लड इस हार्मोन को ओवरी में पहुंचाएगा और जिसके कारण ओवरी के अंदर ये एफएसएच हार्मोन जो होता है ये फॉलिकुलर ग्रोथ यानी पुटकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब देखिएगा, आप सभी जानते हो ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर दो आवरण थे। हमने ग्राफियन फॉलिकल की संरचना पढ़ी थी। ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर कितने आवरण थे, दो आवरण, जिनमें से बाह्य आवरण को अपन ने क्या बोला था, थीका एक्सटर्ना। क्या बोला था, थीका एक्सटर्ना। जबकि आंतरिक आवरण को क्या बोला था, थीका इंटरना।
आंतरिक आवरण को क्या बोला था? थीका इंटरना। अब देखिएगा, थीका एक्सटर्ना के द्वारा लैंडकारी एंजाइम स्रावित किए जा रहे थे, जबकि थीका एक्सटर्ना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। यहाँ तक आपको पता चल गया कि एफएसएच हार्मोन ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर ग्रोथ को प्रेरित करता है। अब हमने ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से बाह्य आवरण को थीका एक्सटर्ना और आंतरिक आवरण को थीका इंटरना कहा जाता है। थीका एक्सटर्ना के द्वारा लयनकारी या अपघटनकारी एंजाइमों का क्या किया जा रहा था? स्त्रावण किया जा रहा था। बल्कि थीका इंटरना के द्वारा किस हार्मोन का स्त्रावण किया जा रहा था? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा, वैसे वैसे ब्लड के अंदर इसकी मात्रा होती है वो क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। अब देखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इन ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एडिनोहाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यानी हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच और एडिनोहाइपोफाइसिस को एफएसएच और एलएच हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा एडिनोहाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि ये एडिनोहाइपोफाइसिस पर अपना प्रभाव दर्शाए, जिसके कारण एडिनोहाइपोफाइसिस एफएसएच और एलएच हार्मोन का अधिक मात्रा में क्या करे? स्त्रावण करे। अब देखिएगा, आप सभी ने ये पढ़ा था कि जो फॉलिकल होता है, कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल, एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है? रैप्चर होता है। तो रैप्चर होने के लिए उसको क्या जरूरी होता है? एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिएगा, जैसे ही फॉलिक्यूलर ग्रोथ प्रेरित होती है किसके अंदर? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनने प्रारंभ होते हैं। तो धीरे धीरे फॉलिकल्स परिपक्व होते हैं और परिपक्व फॉलिकल को अपन ने क्या नाम दिया था? ग्राफियन फॉलिकल। परिपक्व फॉलिकल को क्या बोला था? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचेगा तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच हार्मोन के स्रावण की सांद्रता 6 से 20 गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल अपनी अंतिम स्टेज में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच हार्मोन के स्रावण की जो सांद्रता होती है वो 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है? 6 से 20 गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है। फटने के कारण आपने ये पढ़ा था कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा यानी फटेगा तो सेकेंडरी oocyte जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ था तो सेकेंडरी oocyte किस तरफ चली गई थी? फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई थी। इस घटना को अपन ने क्या बोला था? ओवल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग बोला था। अब देखिएगा, ओवल्यूशन के पश्चात शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें एक ब्लड के क्लॉट के समान यानी रुधिर के थक्के के समान, किसके समान? रुधिर के थक्के के समान संरचना का निर्माण होता है। रुधिर के थक्के के समान संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। इस संरचना को अपन ने क्या बोला था? कार्पस ल्यूटियम। क्या बोला था? कार्पस ल्यूटियम। अब इधर ध्यान रखिएगा, ओवल्यूशन के पश्चात शेष बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के अंदर रुधिर के थक्के के समान संरचना बनती है जिसको कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या है? एक साइक्लिक ग्लैंड यानी चक्रीय ग्रंथि होती है जो किसका स्त्रावण करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब देखिएगा, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जब तक कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तब तक एफएसएच और एलएच का ये क्या करेगी? क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेगी, ये दोनों ही हार्मोन
एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एफएसएच और एलएच के स्रावण का क्या करते हैं, संदमन करते हैं, ताकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इसी अवस्था के अंदर क्या रहे, बना रहे। ठीक है, अब देखिएगा कार्पस ल्यूटियम एक साइक्लिक ग्लैंड है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। इधर लिख लेना एस्ट्रोजन हार्मोन और इधर क्या है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे जैसे स्रावण करेगी तो आपको पता है कि इसकी मात्रा भी ब्लड के अंदर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन, यहाँ पे लिख रखा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिक मात्रा हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफाइसिस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जिसके कारण ताकि ये हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का क्या करे, स्रावण बंद करे, और इधर एडिनोहाइपोफाइसिस एफएसएच और एलएच का स्रावण क्या करे, बंद करे, ताकि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो इसी अवस्था के अंदर रुका रहे, या फिर बोल सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो इसी अवस्था के अंदर रुका रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा जो ब्लड में उपस्थित है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफाइसिस पे, ताकि ये जीएनआरएच का स्रावण बंद करे, हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफाइसिस एफएसएच और एलएच हार्मोन के स्रावण क्या करे, बंद करे। यानी ये दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले जीएनआरएच और एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एफएसएच और एलएच हार्मोन के स्रावण का क्या करते हैं, इनहिबिटेशन यानी संदमन करते हैं। क्या करते हैं, संदमन करते हैं, जिससे ये जो साइकिल होता है वो इसी अवस्था के अंदर रुका रहता है और कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। बट कंडीशन दो होती है कार्पस ल्यूटियम के साथ। आप सभी ने पढ़ा था कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्लेसेंटा और इम्प्लांटेशन की घटना संपन्न हो जाती है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होकर एक सफेद रंग की संरचना किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। किसमें, कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी। कम होने के कारण वापस से हाइपोथैलेमस जीएनआरएच और एडिनोहाइपोफाइसिस एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्रावण क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण नया रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, तभी आप हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल पर समझा पाओगे, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल पर हार्मोनों का कंट्रोल किस प्रकार से होता है उसको शो कर पाओगे, उसको समझा पाओगे। ठीक है, तो आप ये साइकिल कंप्लीटली इसको बना लेना, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।